किसी ने क्या खूब कहा है, एक छोटा विश्वास काफ़ी है बड़ी जीत के लिए। तो दोस्तों, अपने आप पे विश्वास बनाए रखो, तैयारी में लगे रहो। अब हम रीट 2022 से संबंधित राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 एनसीईआरटी सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज में ये कक्षा 10 से संबंधित पार्ट नंबर 4 है। इसके अलावा एक पार्ट और बनेगा और कक्षा 6 से लेकर 10th तक पूरा राजस्थान अध्ययन कवर हो जाएगा। इसके अलावा 6 से 9th तक और 10th की 2 वीडियो बना दी है और पूरी की पूरी एनसीईआरटी बना दी गई है कक्षा 6 से 10th तक। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्थापत्य व शिल्प कला के विभिन्न आयाम। जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो राजगुरु जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई। तो जयपुर शहर की नींव 1726 में किसके द्वारा रखी गई? तो नींव राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? तो इंद्रपुरी से की गई है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहां से प्राप्त होता है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। अंचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है? तो 6 दुर्गों को। राजस्थान में स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 9 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। चारों तरफ विशाल जलराशि से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं? जल या औद्योगिक दुर्ग कहलाते हैं। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है? तो धानवन दुर्ग कहलाता है। सघन बिहड़ वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई व पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाते हैं? एरण दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाते हैं? पारीख दुर्ग कहलाते हैं। पारीख का मतलब ही क्या होता है? खाई। परकोटे से घिरे दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? तो पारीद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जिस दुर्ग के चारों ओर परकोटा बना हुआ हो उसे पारीद दुर्ग कहते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना की व्यूह रचना हो किस श्रेणी में आते हैं? तो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जिस दुर्ग में सूरवीर एवं बांधव साथ रहते हो किस श्रेणी में आता है? तो सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग दक्षिण भारत में अधिक थे शिवाजी के काल में। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया है? तो चित्रांग या चित्रांगद मौर्य को बताया है। चित्तौड़गढ़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकोट। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इनका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो ये मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध शाखे हुए हैं? तो 3 शाखे हुए हैं। चित्तौड़ का पहला शाखा किस शासक के काल में हुआ? तो रावल रतन सिंह के काल में 1303 में हुआ। रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके आक्रमण के समय हुआ? तो बहादुर शाह जो गुजरात का था उसने 1534 में आक्रमण किया और रानी क्रमवती ने जोहर किया था।
चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा किसके काल में हुआ? तो उदय सिंह के काल में हुआ था 1567 ईस्वी में। कब हुआ था? 1567 ईस्वी में तीसरा शाखा हुआ था। जयमल और फत्ता सिसोदिया, उदय सिंह तो पहाड़ियों में चला गया था, और मोर्चा किसने संभाला था? केसरिया किया था जयमल और फत्ता सिसोदिया ने, और उसकी रानी थी फूल कंवर, उसने जोहर किया था। चित्तौड़ दुर्ग के कितने द्वार है? तो चित्तौड़ दुर्ग के 7 द्वार है। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? तो कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है वो कटारगढ़ ही है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ऑप्शन में ना हो तो कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किमी लंबी दीवार के प्रकोटे से घिरा हुआ है? तो 36 किमी लंबी दीवार से घिरा हुआ है। कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये 36 किलोमीटर लंबी प्रकोटे से घिरा हुआ है। ये विश्व की दूसरी लंबी दीवार है कुंभलगढ़ की जो दीवार है। इससे पहले चीन की जो दीवार है वो है, और उसके बाद में कुंभलगढ़ की दीवार है, ये दूसरी लंबी दीवार है। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? एस्ट्रोकन वास्तु से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो मंडन था। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग ही है। कुंभलगढ़ दुर्ग को नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ये किसने कहा था? अबुल फजल ने। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया था? रणथंभदेव चौहान ने बनाया था। किसने बनवाया था? रणथंभदेव चौहान ने। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? अबुल फजल ने कहा है। तो अबुल फजल ने रणथंभौर को बख्तरबंद दुर्ग कहा है। यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं रणथंभौर नहीं, यानी रणथंभ और पुर, और इनके मध्य में ये रणथंभौर का दुर्ग है, इसलिए इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? तो रणथंभौर के दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? तो ये 56 के पहाड़ पे स्थित है। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो वीर नारायण पवार ने 354 ईस्वी में। तो सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो वीर नारायण पवार ने की थी। ये भाई आंकड़ा देखना, मिसप्रिंट है यहाँ पे, शायद 1354 ईस्वी है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर 1300 तो नहीं है, चलो ट्राई मार लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? तो शीतल देव को। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? राणा लाखा ने। मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? कुंभहाड़ा ने। क्या बात, ये वीर थे। गर्भ गुंजन तोप किस किले में स्थित है? तो तारागढ़ जो को बूंदी आड़ो है उनमें गर्भ गुंजन तोप है। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ का किला है ना, वो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो स्वाई जयसिंह ने बनवाया था मराठों के डर से, जो जयपुर के पूर्वी दिशा में है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता स्वाई जयसिंह है। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए थे? नाहरगढ़ में। तो माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों, अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए 9 एक समान महल बनवाए थे, जो कौन से दुर्ग में बनवाए थे? नाहरगढ़ में। गढ़ बीठली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को इसे गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये बिठड़ की पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए उसे गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं। अजमेर में गढ़ बीठली का निर्माण किसने करवाया था? तो अजयपाल चौहान ने करवाया था। किस दुर्ग को विलियम बेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो तारागढ़ अजमेर को कहा है।
मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राव जोधा के द्वारा 1459 में करवाया गया। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मयूर ध्वज गढ़, गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, बिच्छू बाण आदि तोपें किस किले में? तो ये मेहरानगढ़ किले में। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया था। 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए? तो ठाकुर शिव सिंह के इसमें। क्या बात है, गोला तो 4-5 फेंक क्या वाला बन, इतिहास में नाम कमा गया। अकबर का दौलत, अकबर का मैगजीन नामक किला कहां पर स्थित है? अजमेर में। ब्रिटिश राजदूत टॉम स्रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? मैगजीन का किला जो अजमेर में है, इस किले में जो ब्रिटिश राजदूत सर टॉम स्रो और जहांगीर के मध्य मुलाकात हुई थी। अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता था? तो 1801 ईस्वी में। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, तो भैंसरोडगढ़ का किला कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में। बामनी और चंबल के संगम पे स्थित है ये भैंसरोडगढ़। किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भैंसरोडगढ़ को भैंसा शाह और रोड़ा शाह नामक 2 व्यापारियों ने बनवाया था। गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ है। डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ किस किले का प्राचीन नाम है? तो गागरोन दुर्ग का। और गागरोन दुर्ग है ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे स्थित है। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। संत मिठे साय की दरगाह कहां पर स्थित है? तो ये गागरोन दुर्ग में। संत पिप्पा की गुफा कहां पर है? तो संत पिंपा की गुफा गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग अगर ऑप्शन में ना हो तो टोडा रायसिंह टोंक मिलेगा। क्या मिलेगा? टोडा रायसिंह टोंक। संत पिंपा की गुफा अगर गागरोन दुर्ग ऑप्शन में ना हो तो टोडा रायसिंह टोंक मिलेगा, क्योंकि टोडा रायसिंह टोंक में भी संत पिंपा की गुफा है। और संत पिंपा का जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में प्रसिद्ध मंदिर। गागरोन दुर्ग कहां पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण किस किले में है? तो ये जयगढ़ आमेर में है। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। पीछे एक बार पूछा था क्वेश्चन कि जयगढ़ किस टिल्ले पे है? तो ये ईगल की पहाड़ी पे है, जिसे चिल्ले का टिल्ला कहा जाता है। ईगल की पहाड़ी या चिल्ले का टिल्ला। जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया है? तो सुवर्णगिरी कहा गया है। सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है। तो सोनार का किला किस पहाड़ी पे है? तो ये त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है जैसलमेर में, जिसे अपन जैसलमेर का किला भी कहते हैं। तो किला न पूछकर, दुर्ग न पूछकर पहाड़ी पूछा जा सकता है कि त्रिकुट की पहाड़ी कौन से जिले में है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया? तो सुवर्णगिरी जालोर में। किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि यहाँ पत्थर के पैर यानी पत्थर की टांगें और लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो ये सोनार का किला जैसलमेर। तो जैसलमेर वाले दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पत्थर की टांगें, लोहे का शरीर और काठ का घोड़ा हो तभी पहुंचा जा सकता है। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? सोनार दुर्ग को। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो ये सूरजमल जाट ने बनवाया था भाई। अष्ट धातु का द्वार किस किले की विशेषता है? तो ये लोहागढ़ किले की विशेषता है।
जो ज्वार सिंह जाट जीत के लिए हो दिल्ली हूँ। अष्ट धातु का द्वार किस किले की विशेषता है? तो लोहागढ़ दुर्ग की। 1765 में अष्ट धातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया था? तो ये जवाहर सिंह लाया था। लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता था? तो ये मोती झील से पानी भरा जाता था। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हो उसका? लॉर्ड लेक था वो। कौन था? लॉर्ड लेक। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती थी? तो मोती गंगा में सुजान गंगा नहर से पानी आता था। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। वजीर की कोठी है, दादी माँ को महल है, क्योंकि राजस्थान में दादी माँ को महल है, अठे ही है लोहागढ़ दुर्ग में। और गंगा मंदिर भी यहीं पे है भरतपुर में। तो वजीर की कोठी, दादी माँ का महल और गंगा मंदिर कहाँ पर है? तो लोहागढ़ दुर्ग में है। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? तो ये 8वीं सदी गुर्जर प्रतिहारों के काल से माना जाता है। तो मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास है ये राजस्थान में कब से माना जाता है? तो 8वीं सदी से। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली के नाम से। सचिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये ओस या जोधपुर में है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराडू का सोमेश्वर महादेव मंदिर जो 1016 ईस्वी का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराडू का सोमेश्वर महादेव का मंदिर है जो 1016 ईस्वी का है। राजस्थान में मंदिर शिल्पकला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो 11वीं से जो 13वीं सदी के बीच का टाइम है वो राजस्थान में शिल्पकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। ओसिया का सचिया माता का मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो ये सोलंकी या महामारू यानी गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो ये सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में है जो 1010 से 20 के मध्य बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है ये राजस्थान में। जो सेवाड़ी जैन मंदिर है, सेवाड़ी कहाँ पर है? पाली में। एकलिंग जी के मंदिर में वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो रायमल ने वर्तमान स्वरूप दिया था एकलिंग जी के मंदिर को। किराडू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? तो किरात या किराटकूप था। किराडू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हाथमा गांव बाड़मेर। तो किराडू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है बाड़मेर में, लेकिन हाथमा गांव भी याद रखना साथ में। बाड़मेर न देके हाथमा गांव दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो हाथमा गांव बाड़मेर में। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराडू मंदिर को कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। ये किसने बनवाया था? तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में बनाया था जगत शिरोमणि मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि इस जगत शिरोमणि मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया गया है जिस मूर्ति की पूजा अर्चना मीराबाई करती थी। देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1031 में निर्माण किसने करवाया था? तो ये विमल साय ने करवाया था। देलवाड़ा में लूण वसाई मंदिर किसे समर्पित है? तो ये नेमिनाथ को समर्पित है। देलवाड़ा के नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आभानेरी दौसा में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो भंड देवरा महादेव मंदिर को कहा जाता है। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो रणकपुर जैन मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर में 1444 खंभे हैं। हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओसिया जोधपुर में है। हरिहर मंदिर कहाँ पर है? तो ओसिया जोधपुर में। सास बहू का मंदिर, सहस्र बाहू का मंदिर कहाँ पर है? तो ये नागदा कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है।
जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डिंग भरतपुर को कहा जाता है। पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। और जो अब एक पीछे एग्जाम हुआ था ग्राम सेवक का, उस ग्राम सेवक वाले पेपर के अंदर बहुत सारे प्रश्न इस एनसीईआरटी बुक से उठाए गए हैं। बछावतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये महणसर झुंझुनू में स्थित है। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? तो ये टोंक में है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली ये कहाँ की हवेलियाँ हैं? ये जोधपुर की हवेलियाँ हैं। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, माल जी का कमरा आदि कहाँ स्थित है? तो ये चूरू में स्थित है। बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में है। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में। छत्र विलास बाग कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो ये बार बार रिपीट होती है ये क्वेश्चन। मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये बूंदी में है। कितनी बार रिपीट हो गई ये क्वेश्चन। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ईश्वर सिंह की छतरी जयपुर के अंदर जो रामनिवास बाग है सिटी प्लेस के पास, उस रामनिवास बाग के कोने में स्थित है। ये मिसप्रिंट हो सकता है गेटोर की छतरियों में ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। और आप राजस्थान अध्ययन की पुस्तक भी देख लेना, कन्फर्म करना इस क्वेश्चन को। 100% कन्फर्म ईश्वर सिंह की छतरी है। वो सिटी प्लेस जयपुर के पास रामनिवास बाग के एक कोने में बनी हुई है। पाली वालों की छतरियां कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में, सॉरी जैसलमेर में। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां कहाँ पर है? जैसलमेर में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ में है, नरहड़ में, झुंझुनू, नरहड़ झुंझुनू में। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सरवाड़ में। बटाडू कुआ कहाँ स्थित है? तो बटाडू का कुआ बाड़मेर में। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये डूंगरपुर में। अभी ग्राम सेवक वाले एग्जाम में पूछा गया था। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रेमल देवी ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये बूंदी में। गैब सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये डूंगरपुर में है। लोक संगीत, इस पार्ट में इतना ही देखेंगे दोस्तों, ये लंबा हो जाएगा पार्ट, बाकी का अगले पार्ट में देखेंगे। ओके।